हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। यह क्लास 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए है, यूपी बोर्ड। तो आज की इस क्लास में हम 12वीं क्लास के गणित में कैसे लिखें, अपने प्रश्नों को कैसे हल करें, या प्रश्नों में उनके अंकों के आधार पर कैसे लिखा जाए कि हमको पूरा 100 नंबर मिल सके। तो इस पर आधारित हम वीडियो लेकर आए हैं। तो पाठ के अंत तक आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम कि कैसे पेपर का पूरा मॉडल कैसे होता है। तो मॉडल की सबसे पहले बात करेंगे तो ये प्रश्न, इसमें 9 प्रकार के आप प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? प्रश्न 9 रहेंगे। कितने प्रश्न? 9। अब प्रश्न 9 हो गए और 9 प्रश्नों में कितने प्रश्न बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी कितने होते हैं, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले 9 प्रश्नों में आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या रहेगा? बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी। ये कितने प्रश्न रहेंगे? पहला प्रश्न आपका क्या है? बहुविकल्पी। ये 5 प्रश्न रहेंगे। कितने? 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक का 1 अंक। प्रत्येक का 1 अंक यानी कितना अंक? 5 अंक आपको मिलेगा किससे? बहुविकल्पी से। और दूसरा प्रश्न आपका क्या है? अति लघु उत्तरी। क्या है? अति लघु उत्तरी प्रश्न है। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? अति लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी में भी 5 प्रश्न है और 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी इससे भी आपको हल करने पर 5 अंक मिलेंगे। अब इसके साथ साथ आपको जो तीसरा प्रश्न आता है वो लघु उत्तरी में आता है। किस में आता है? लघु उत्तरी में। अब लघु उत्तरी में इसमें हम 2 नाम दे रहे हैं क्योंकि इस टाइप का प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। ठीक, तो लघु उत्तरी प्रश्न में आपका ये आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में पहले में इसमें देखिए, इसमें 4 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। और 4 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, यानी 4 दूना 8 अंक आपसे मिलेगा। किसको? तीसरा प्रश्न आपको हल करने पर। अब देखिए, अब 3 प्रश्न हो गए। आज चौथा प्रश्न भी इसी टाइप, यानी क्या? वो भी लघु उत्तरी का ही रहेगा। किसमें का रहेगा? लघु उत्तरी में रहेगा। लघु उत्तरी हुए, इसको दूसरा नाम हम दे दिए क्योंकि ये इसमें भी 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक का 2 अंक, यानी 4 दूना 8 अंक आपको हल करने पर इस ए मिलेगा। अब देखिए आपका ये 4 प्रश्न हो गया, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, लघु उत्तरी 2, पहला दूसरा। अब देखिए आपका जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न आपका रहेगा दीर्घ उत्तरी। क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, इसमें आपको जो 5वां प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। कितने? 5 प्रश्न। और 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक कितने का रहेगा? 5 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 5। इसको आप ध्यान रखना। तो 5 25 अंक आपको इसको हल करने पर मिलेंगे। अब देखिए आपका जो 6ठा प्रश्न है वो भी दीर्घ उत्तरी, इसको फर्स्ट मान लो। ये आपका क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरी सेकेंड, यानी इसमें भी वही नियम। क्या? इसमें देखिए दूसरा, इसमें क्या? इसमें भी 5 प्रश्न और जो 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक का 5 अंक भी है, इसको हल करने पर भी आपको कितने अंक मिलेंगे? 25 अंक। ये हो गया बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दूसरा दीर्घ उत्तरी। अब देखिए 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 प्रश्न आपके क्या रहेंगे? विस्तृत उत्तरी। क्या रहेंगे? विस्तृत उत्तरी। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये विस्तृत उत्तरी रहेगा और इस प्रश्नों में आपको प्रत्येक को हल करने पर 8 अंक मिलेंगे। कितने? 8 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न रहेंगे, इसमें कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक। और 8 तरीके यानी आपको 3 प्रश्नों को हल करने पर कितना मिलेगा? 24 अंक मिलेंगे। और ये तो रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर। सबको जोड़ने पर आपका 100 अंक होगा, यानी 100 अंक का आपका ये पेपर रहेगा और इसको आपको बाकायदा लिखना है। एक बार फिर समझते हैं। इसमें देखिए जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 5 ही प्रश्न रहेंगे और 5 को आपको जवाब देने हैं। ठीक, बहुविकल्पी में टिक मार्क का रहता है। अब देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में ये भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे लेकिन 1 अंक का है, यानी 5 अंक, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 5 6 है तो 5 करो, 5 है तो 5 ही करना है आपको। और लघु उत्तरी में भी वही कंडीशन, 4 प्रश्न है, यानी आपको मैं बता दूं डायरेक्टली, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 तक आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। सभी खंड करने रहेंगे और सभी को अपने अंक सामने दिए रहेंगे और हल करना है। यानी 6 प्रश्नों तक जितने भी हमने बताया है, इसमें 5 प्रश्न, इसमें भी 5 प्रश्न, इसमें 5, इसमें 5, ये दोनों में 4 और सबके अंक भी निर्धारित हैं। तो यहाँ तक आपको कोई आंतरिक यानी कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं प्रश्न रहेंगे, जो रहेगा उसी को हल करना होगा। और साथ साथ 7वां, 8वां, 9वां
इसमें एक क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें प्रत्येक खंड में यानी प्रत्येक प्रश्न यानी 7वें 8वें 9वें प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से आपको किसी एक को चुनना है जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा हो या जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, उसी को आपको करना है। तो इसमें आपको 8 अंक मिलेंगे। अब ये तो आपका पूरा पेपर हो गया। अब कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि अच्छे अंक लाया जाए और एग्जामिनर जो मतलब जो कॉपी चेक करता है वो आपको पूरा अंक दे। तो ये आपका नंबर डिवीजन हो गया यानी बट गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, कभी कभी ऐसा होता है, पहले प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 5 के 5 एक नजर में आ जाता है कि अगर हम देखते हैं तुरंत हमको पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन सही है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि हम इसको क्या करें, कहाँ से हमारे बिल्कुल 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जो हमारे समझ में नहीं आता है कि इसको हम क्या सही होगा क्या करें। तो आपको मैं बता दूं ये बहुविकल्पी प्रश्न लिखने का तरीका। सबसे पहले अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हों तो आप पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, पूरे 9वें प्रश्न तक जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में 5 प्रश्न को जब आपको ना आए तो क्या करेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न हमको नहीं आ रहा है छोड़ दें कि क्या करें। अब देखिए जब प्रश्न आप लिखेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न में जो 5 प्रश्न इसको आप सबसे पहले पेज पे लिख लीजिए। अगर आपको कुछ 2-3 आ रहा है तो उसको टिक भी कर लीजिए और उसके साथ साथ जब आपको 1-2 अंक बचे हैं या 2 नहीं आए हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न में, वो कहीं पर अगर लास्ट समय तक आगे पीछे से अगर हेल्प हो जाती है तो आप उसको सही कर लेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, उसमें से आप कुछ एक जैसे उसमें पूरा आंसर लिख देना है आपको कि ये पूरे ऑप्शन जो आपको थोड़ा संशय है उसमें चारों ऑप्शन आपको लिख देने हैं, चारों ऑप्शन आपको चारों विकल्प उसमें लिख देने हैं। और ताकि लास्ट में आपको क्या करो, जिसमें क्लियर उसमें ऑप्शन चारों लिखने की कोई जरूरत नहीं, जिसमें नहीं क्लियर उसमें चारों विकल्प लिखो और लास्ट समय आप ताकि अगर कहीं से मिल जाए तो उसमें टिक कर दो तो आपको वो सही हो जाएगा और आपको कोई प्रश्न छूटेगा भी नहीं। या तो आपको नहीं आ रहा है तो जाते जाते कोई ना कोई चारों में सही कर दो, अगर सही हो गया था आपका भाग्य, नहीं तो फिर जाने दीजिए। अब देखिए अब आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको करना तो सब है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रश्न आ नहीं रहे होते हैं, 5 प्रश्न आप तो लघु उत्तरीय है तो आएगा ही आपको क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये तो आएगा ही आपको। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ये सब की व्यवस्था हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये तो आपको आ जाएगा किसी ना किसी तक, तो बहुत आसान होता है तो लघु उत्तरीय उसका रूप ही बताता है। अब देखिए अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको हल करना है और जैसे आपको समय का सबसे विशेष महत्व रखना है क्योंकि आपके जिस प्रकार के अंक हैं, जिस प्रकार से आपकी लिखावट भी उतनी अच्छी होनी चाहिए तो आपको ये क्या आपको अंक मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको दिक्कत हो गई कि इसमें यहाँ तक तो आप ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है, 5 में 5 नंबर का यानी 5 नंबर है तो आपका 1% होता है इंटर में। तो अगर जब ये आपका 5% है, 5 नंबर का यानी एक सवाल अगर 1% की है तो आप इसमें क्या करोगे कि हमारा सब सही हो जाए। तो जब सब सही होने के लिए अगर मान लीजिए इस 5 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो जब 4 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 प्रश्नों को आप क्या करो सही सही लिखो। अब एक प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या करें, तो आप एक बात यहां देखेंगे 7वें 8वें 9वें में जो एक एक प्रश्न आपको छूटे मिलेंगे, अगर उसमें का कोई आ जा रहा है तो आप यहां पर लगा सकते हैं। आप कहोगे कि आप सर बता रहे हैं कि यहां पर क्यों लगाएं, क्योंकि जो आप जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको प्रश्न याद हो जाते हैं कि हाँ ये प्रश्न हमारे पेपर में है। तो जब वो प्रश्न अगर वहीं अगर आपको कोई दूसरे सवाल भी आ रहे हैं तो आप दूसरी सवाल मत लगाना, क्योंकि उनको कॉपी जाते समय ये पूरा यकीन हो याद हो जाता है कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो जब यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे अगर वो देखेंगे कि हाँ इसमें 4 पहले थे एक और लिखा गया है तो वो भी आपको नंबर उसमें मिल सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से जो ऑप्शन में जो प्रश्न छूटा रहे उसको आप विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में लगा सकते हैं। तो ये यहाँ तक ही क्लियर हो गया कि अगर इसमें कोई प्रश्न आपको डाउट है, आपके दीर्घ विस्तृत उत्तरीय में कोई आपको आ रहा है तो आप इसमें आपको हल कर देंगे। अब देखिए अब विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इसको तो आपको बढ़िया लिखना है क्योंकि इसमें 8 अंक आपको अर्जित करने हैं। अब इसके साथ साथ ये आपको हमने बता दिया कि कैसे किसका क्या लिखोगे, कैसे नहीं होता है तो क्या करोगे। बहुविकल्पी का भी हमने बताया, नहीं आ रहा था क्या ऑप्शन सही है हुआ तो उसको टिक करो, नहीं है तो चारों विकल्प रखो, लास्ट समय तक उसको सही कर देना, उसको छोड़ के नहीं रखना है। ठीक, अब देखिए अब दीर्घ उत्तरीय में अगर नहीं आ रहा है तो आपने हमने बताया कि इसमें से कोई प्रश्न आपको वहां पर लगा देना है ताकि आप जो चेक करते हैं एग्जामिनर जी वो क्या करते हैं उनको प्रश्न याद हो जाता तो आपको नंबर दे सकते हैं। अब बात आ गई
कैसे लिखा जाए, कॉपी का फॉर्मेट कैसे बनाया जाए। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अभी इतना पढ़ाने के बाद, इतना बताने के बाद कि क्या टाइटल होना चाहिए, प्रश्न लिखते समय क्या टाइटल होना चाहिए गणित में। तो जैसे आप लोग जानते हैं गणित में प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जाता है, हल किया जाता है। तो जब प्रश्न को हल किया जाता है तो सबसे पहले आप जो टाइटल उसमें लिखेंगे मैं आपको बता दूं क्या लिखेंगे। जैसे प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या या प्रश्न संख्या, या कभी कभी ऐसा होता है किसी में खंड दे दिया जाता है, खंड आ बा सा दा, इस प्रकार करके। तो इस तरह का रखोगे तो आप ऐसे भी लिखोगे क्या, प्रश्न संख्या। संख्या हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संख्या एक हिंदी शब्द है। अगर इंग्लिश में अगर प्रश्नोत्तर नंबर लोग डालते हैं, लेकिन हमारा जो मानना है क्या है, प्रश्न संख्या। अब जैसे इसमें कुछ आपको हल करना है, पहला प्रश्न या ये दीर्घ उत्तरीय है, तो इसमें देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपके 6 के 6 प्रश्न में 5 प्रश्न में 5 नहीं आ रहे हैं। अगर आपको 5 आ रहे हैं तो आप यही लिखना प्रश्न संख्या 6 का संपूर्ण हल, यानी पूरा हल। ऐसे यही आपका क्या हेडिंग होनी चाहिए जो आप उस पर लिखेंगे, प्रश्न संख्या 6 का संपूर्ण हल। ऐसा क्यों हमने बताया, क्योंकि संपूर्ण हल का मतलब जब वो कॉपी चेक करते रहेंगे तो उनको पता हो जाएगा कि हमको कहीं ढूंढना नहीं है, 6 वाला सब हमको यहीं आगे पीछे मिल जाएगा। तो वहां पर आप पहला या का खा डाल करके गा घा ऐसे हल कर लेंगे तो ठीक। अगर नहीं है तो आप वहां पर ऐसे लिखोगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हल, 6 का हल या 6 खा या खा, फिर गा या ABCD कुछ करके आ सकता है। तो यहां पर इसको आप हल कर लेंगे, यही आपका टाइटल होगा, प्रश्न संख्या 6 खा हल। तो ठीक, अब यही आपका टाइटल हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे और कभी कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे कुछ सवाल होते हैं सारणिक की या आव्यूह की सवालें होती हैं, वो थोड़ा लंबी जाती है, लेकिन उनका प्रोसेस केवल पूरी बड़ी कॉपी में से आपका छोटा ही रहेगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का आपका पेज है, आपको यहां इसके बीच में लिखना है। तो जब इसके बीच में लिखना है, आपको कोई सवाल लगा रहे हो तो सारणिक आप लगाओगे तो ऐसे ऐसे करते हुए 2 3 4 स्टेप में आप पहुंचोगे नीचे तक। अब आप इतना एरिया जो है ये छूटा हुआ रहेगा, तो आप उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर बीच में पार्टीशन डाल लेंगे और यही सवाल आप यहाँ पर पूरा कर देंगे। अगर कोई नई सवाल आ रही है तो आप उसको नए पेज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बात जब आ गई कि यहाँ पर 4 लाइन लिखे उसके बाद हमको दूसरा पेज लाइन, तो आप यहाँ पर पार्टीशन डाल करके यहाँ पर हल करके इसका हो सके तो यहाँ पर आंसर दे दीजिए। क्योंकि वहां पर पेज अगर आपकी सवाल सही लगी है तो आपको नंबर मिल जाएगा। पेज भरने से कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने पेज भरते हुए आगे तक चले आए और लास्ट में आपको कोई एक प्रश्न छूटा है, तो लोग क्या करते हैं, जो कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज होता है जिसपे निर्देश लिखा रहता है उसका पेज जो है वो पूरा सादा रहता है, उस पे लिख के आ जाते हैं कि हम उस पे लिख दिए तो चलो कुछ न कुछ नंबर हमको मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे कि आप इस तरह की कंडीशन, यानी आपको पेज को खराब नहीं करना है। आप पार्टीशन डाल करके अगर कोई प्रश्न यहाँ पर चल रहा है, जैसे प्रश्न संख्या 3 का चल रहा है, तो 3 का पूरा लिख लो आप, 3 का हल, तो आप पूरा लिख करके इसको ऐसे लिख देंगे और पूरा यहाँ पर आंसर लिख करके अगर आपके पास वो रहेगा तो आप यहाँ पर इसको ऐसे आंसर को कर देंगे। तो अगर उनका देखना हो तो पूरा आंसर आपका, अगर प्रूव करने वाली सवाल है तो आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो आप ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। अब आप देखिए यहां तक इतना हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, समय का चयन बहुत जरूरी है। अगर आप समय को चयन नहीं कर पाएंगे तो इतने प्रश्न हैं आपके छूट जाएंगे। यानी देखिए 5 10 15 20 और 8 28 28 4 20, हाँ 28 और 4 इतने प्रश्न हैं। आपको जो इतने प्रश्न हैं ये सब आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपको बाद में पछतावा होगा कि हमने क्यों नहीं पूरा किया। तो समय का चयन बहुत जरूरी है। अब मैं आपको और बता दूं कि जैसे आप पेपर को उठाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी सवालें हमको आ जाएंगी कौन नहीं आएंगी। अब आपको साफ सुथरा लिखना है तो आपको काटना भी कुछ नहीं है। आप रफ पेज जो होता है वो आप अपने कॉपी के लेफ्ट वाले पेज में कहीं पर भी कर सकते हैं। और सबसे उचित यही माना जाता है कि जैसे जो लेफ्ट वाला पेज आप बार बार अगर कोई गुणा करना है या कुछ करना है तो आप उस पेज पे जाओगे तो वो पेज आप या तो सबसे पहला वाला पहले के बाद वाला ले लिया जाता है, ऐसा सबसे लास्ट के पहले वाला ले लिया जाता है कि वही आपका रफ पेज रहेगा, क्योंकि उसमें कॉपी पलटने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए, अब बात इतना हो गया। अब रफ हम क्यों बता रहे हैं कि जो प्रश्न आपको बहुत ही क्लियर है कि हम इसके पूरा हल कर लेंगे, तो उसमें आप कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए। अगर उसमें कोई संशय है,
कोई पूरे प्रश्न में आपको संशय है कि हम क्या करें, कुछ गलत ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा समझने के लिए अपने रफ पेज पर हल कर लेंगे और हल करने के बाद उस पर अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप वहां पर जाकर के लगा देंगे। तो इससे आपका क्या, कहीं पर काट पीट नहीं होगा और हल हो जाएगा। एक बात और याद रखना कि जब ऐसे प्रश्न अगर कोई इसमें खंड कोई छूट रहा है तो अब मैं आपको बताया हूं, उसको लास्ट में छ ख का हल ऐसे लिख करके आपको हल कर लेना है। अगर और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण आपको निर्देश जो है कि अगर आप लोग अपने परीक्षा सेंटर पे गए तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाओ लास्ट क्षण में फार्मूले फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आपको जब आप घर से निकलेंगे तो सब कुछ यहीं घर पे रख करके आप जाइएगा और सब कुछ यहीं पर पूरे संतुष्ट मन से कि हमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने मन में विश्वास होना चाहिए। तो जिसको आप लेकर के आप वहाँ जाओगे तो अच्छा पाओगे, नहीं तो आपको लास्ट में क्या होता है, अरे भी यह सूत्र याद था हम भूल गए। तो इसको आप ध्यान रखना है कि आप पूरे संतुष्ट मन से घर से निकलेंगे और अपने परीक्षा केंद्र तक जाएंगे और पूरे सवाल को हल करके और पूरा 100% करके आएंगे और पूरा अंक पा के भी रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में फिजिक्स का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।